हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। और आज है डेट 20 और दिन है थर्सडे का। और आज है जो लोग बिजनौर के हैं वो सब जानते होंगे कि आज है अष्टमी, जो गोगा जहारवीर की अष्टमी होती है। आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। जो नीले घोड़े पे बैठे होते हैं, झंडे लिए हुए होते हैं, वो होते हैं गोगा जहारवीर। उन्हीं की आज अष्टमी है और ये गोगा जहारवीर की अष्टमी के नाम से प्रचलित है। और आपने देखा भी होगा, इनके मंदिर होते हैं गोरखनाथ गोगा माता, जो यूपी के हैं तो उनको ये होगी, और जो नहीं है तो उनको नहीं पता होगा आई थिंक। और ये जो है कहते हैं जो ये अष्टमी होती है, ये सांपों के देवता है। सांपों से जो भय होता है उसके देवता माने जाते हैं, जितना मुझे पता है। ऐसा एक्चुअल में है या नहीं है ये तो पता नहीं, पर जो मैंने सुना है वो है। तो जो इसकी पहली चिरागी हुई थी वो दारानगर गंज में। दारानगर गंज में जो है षष्ठी तिथि जो होती है उससे बहुत बड़ा मेला, इतनी भीड़ भरे मेला होता है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। तो वहाँ पे अष्टमी, नवमी और दसवीं में पंजी प्रसाद और ये सब चढ़ता है इन्हीं के। और मम्मी और हमारी दादी बताती थी कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो पंखा जलते हुए और नंगे पैर जाते हैं, पीले और सफ़ेद वस्त्र पहन के। उनको हास्ती भी कहते हैं। आपने सुना है कि हास्ती गए हैं ये नहीं खाते, हास्ती गए हैं ये नहीं करते। तो वही वाला वो दारानगरगंज का मेला है जहारवीर गोगा महाराज जी का। और वो यही है कि सांपों से जिनको भय लगता है उन्हीं के देवता होते हैं, और श्रावण मास में ही होते हैं क्योंकि यही दिन वो चलते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। और ये ज़्यादातर जो माने जाते हैं, मैंने यहाँ सुना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिजनौर, ये सब जगहों पे इनके बारे में पता है। इनके बहुत सारे मंदिर हैं। और जो ये योगी जी जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, वो भी शायद इससे लिंक होते हैं। और इसकी एक पौराणिक कथा है, मैं इन शॉर्टली आपको बता देती हूँ क्योंकि जितना मुझे पता है उसके बारे में। तो ये जो है, पहले जो दारानगरगंज में इसकी पहली चिरागी इसलिए हुई थी क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं, तो वो वहाँ पर आकर ठहरे थे। उसी के पास एक गांव है दारानगर में, नौलखा, वो वहाँ पर रहे थे बाद में आकर। तो जो उनके शिष्य थे वो भिक्षा मांगने जाते थे दारानगरगंज। वहीं पर जो रानी बादशाह थी अपने मायके में थी, और फिर उन्होंने अपने गुरु की महिमा उनको बताई क्योंकि उनके कोई संतान थी। उनकी गुणवत्ता को स्वीकार करके रानी बादशाह उनसे मिलने के लिए नौलखा के बाग में गई थी। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सेवा करी, गुरु गोरखनाथ की बहुत सेवा करी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। तो जब वो रानी गर्भवती हुई गुरु जी के सेवा के प्रभाव से, तो फिर आकाशवाणी हुई उनके पेट से कि माता तुम अपने वहाँ चलो, यहाँ पे मतलब वो राजस्थान बागल, वहाँ पर चलो, और मतलब वरना मैं नानी के यहाँ का हुआ कहलाऊँगा। तो रानी वाचल वहाँ से जाती हैं बैलगाड़ी में। तो कुछ ही दूर चलती हैं कि उनके 2 बैल होते हैं, सोहन और मोहन, दोनों को ही सांप तक्षक नाग डस लेता है और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। फिर से पेट से आकाशवाणी होती है कि माँ तुम अपने बाल काट के दोनों के सींगों पे लपेट दो और गोरखनाथ की पूजा करो तो वो सब हो जाएगा। तो तभी से उन्होंने वहाँ पर हास्ती करी थी, पूजा करी थी गोरख जी की और गोगा महाराज की। तभी से वहाँ एक मंदिर बहुत बड़ा मान्यता है कि वहाँ पर जो भी अपनी हास्ती लेकर जाता है वो पूर्ण हो जाती है। बहुत शक्तिशाली मान्यता है और बहुत लोगों की मान्यता है। तो दोनों बैल जीवित हो गए थे। और उसके बाद रानी बादशाह ने अपने बागड़ राजस्थान जाकर गोगा महाराज जी को जन्म दिया था। ये कहानी बहुत मतलब प्रचलित है, और मतलब जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बताया है। तो यही इनकी स्टोरी थी। और तब से ही वहाँ बहुत बड़ी चिरागी ये सब होती है दारानगरगंज में। और बहुत बड़ा मेला है गोरखनाथ जहारवीर जी का, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत भीड़ होती है इनमें भी बहुत भीड़।
जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी पूजा हम कैसे करते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से। और आपके यहाँ कैसे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मम्मी ने सुबह सुबह चला दी थी आरती, और आरती चला के एक पॉजिटिविटी मिल जाती है। सुबह ही सुबह भगवान के दर्शन करके कानों में भी भगवान जी के गाने सुनते हुए आप काम करो तो एक बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद जो है मैंने सोचा मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर मैं पूजा की तैयारी करने के लिए जहाँ पर हमारी माड़ी है उनको साफ़ वगैरह करके वहाँ तैयारी, क्योंकि वो एक कोने में बनी हुई है, तो मम्मी कह रही थी कि इतना तुम उनको तैयार मतलब साफ़ कर दो। और ये मैंने उनको साफ़ करके तैयार कर दिया था। कुकर शिवलिंग भी वहीं पर रख दिया था। और यहाँ मम्मी बना रही थी पूड़े पकौड़ी जो उनके लिए बनते हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर गर्मा गर्म जो है कढ़ी पक रही थी, बहुत अच्छे से पक चुकी थी। छोटी तो मम्मी ने 1 घंटा पहले थी, पर वो अच्छे से पक गई थी। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर वो पूजेंगे वहाँ पर रख दी है। हमारे यहाँ तो यही बनता है, कढ़ी चावल पूए पकौड़ी और फुलके और अग्यारी होती है। आपके यहाँ जैसे होता होगा। और ये मम्मी डिवाइड कर रही थी, जैसे रखते हैं जितने जितने, जैसे उनकी कोई काउंटिंग में संख्या होती है तो उसको रखते हैं उतना डिवाइड कर करके, तो वही मम्मी यहाँ पर डिवाइड करके रख रही थी। और बीच में देखिए ये अनिका ने सैलेड काटा था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वो कितना प्यारा सैलेड काटती है कि मेरे से भी नहीं कटता, और बहुत छोटे छोटे क्यूब्स बनाती है, बहुत प्यारी सैलेड काटती है। और बस फिर उसके बाद मम्मी ने अग्यारी करना स्टार्ट कर दिया था। मैं और मम्मी दोनों बैठे थे, तो एंजल तो स्कूल चली गई थी और मम्मी यहाँ अग्यारी कर रही थी। उसके बाद अग्यारी करके उन्होंने जैसे होम वगैरह करके उस पर पानी वगैरह फेरते हैं वो सब कर दिया था। और जैसे पूजा उनकी होती है हमारे यहाँ सिंपल तरीके से, वो मैंने आपको दिखाई है। आपके यहाँ कैसी होती होगी वो भी आपको पता होगा, बट हमारे यहाँ पर तो ऐसी ही होती है, बहुत सिंपल तरीके से। उसके बाद जैसे पूरी थाली होती है, जो पूरा खाना रखा होता है, उस पे ऐसे पानी से हाथ घुमा के कर देते हैं, और मम्मी ने वो हाथ घुमा के कर दिया था। और हमारे लड्डू भी देखिए कितने ध्यान से सब पूजा देखते हैं, सब में शामिल होते हैं, बहुत अच्छी सी पूजा देखते हैं वो। और उसके बाद सब ने वहाँ पर माथा टेक लिया था, मम्मी ने, मैंने, सब ने आशीर्वाद ले लिया था। और ये सब हमारी पूजा हो गई थी फिनिश। और बस उसके लिए फिर मेरे को लेट भी हो रहा था, तो मैं मम्मी से कह रही थी जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। तो ये सब हमारी पूजा होने के बाद भगवान जी को हमने वहाँ पर अंदर बैठा दिया था। और क्या बोलते हैं, फिर जो जैसे ये जो खाना होता है ये सब हम गाय को दे देते हैं, या जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जिसको देने की मर्ज़ी हो उसको दे सकते हैं। और ये हमारी छोटी सी प्लेट लड्डू की लग जाती है हमारी पूजा के बाद, सबसे पहले खाना उन्हीं का होता है, तो उनकी मैंने छोटा सा प्लेट में खाना लगा दिया था। और उसके बाद सब कुछ जब हो गया था तो बस मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे अब लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आप मुझे भी दे दो। मैंने कहा था प्लीज़ सब्सक्राइब मी, थैंक यू।